काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी जैसे तैसे बन जाए और वापस से जो मैं अपना दिन का 11-10 घंटे पढ़ रहा था वो फिर से शुरू कर पाऊँ। बट वो चीज़ फिर से आ नहीं पा रही है। और जो 11 घंटे में पढ़ रहा था वो ये ठंड का टाइम था, जिस टाइम पे मैं पढ़ा करता था। मतलब सुबह 4 बजे उठ जाया करता था ठंड में, दिसंबर की। और अभी आप समझ सकते हो कि मतलब मैं सच बात बताऊं तो 5 घंटे से ज़्यादा मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। बहुत रेयरली हो जा रही है, वो भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाती है। तो इसका रीज़न बेसिकली क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे हम लोग इस चीज़ को फेस करते हैं और ढूंढते हैं कि क्या रीज़न होगा, क्या रीज़न होगा। वो यही है कि हमारा कंफर्ट जोन, मुझे लगता है। क्योंकि मेरे साथ तो यही है, जो मेरा कंफर्ट जोन है ना, जैसे मुझे लगता है कि यार अब गर्मी आ गई है, जब एसी चलेगी तब अच्छा लगेगा। यार अभी ना फ्रेश फील नहीं हो रहा है, एक बार नहा लेते हैं फिर पढ़ेंगे। फिर लगता है जब पढ़ने बैठा कि यार अभी भूख लग रही है, चलो पहले खा लेते हैं फिर पढ़ने बैठेंगे। फिर जब खा लिया तो आलस आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया अपने स्लॉट को। फिर लगता है घर पे पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें है ना कहीं ये एक कंफर्ट जोन में मेरे को रहने की आदत पड़ गई है, जिस वजह से मेरी कहीं ना कहीं पढ़ाई खराब हो रही है। और मेरे को लगता है 90% लोगों के साथ इसी चीज का इशू रहता भी है। तो अगर आज इस पे बात करें तो देखो, कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है कि एक लॉग बुक बनाओ या सारी चीजें बनाओ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, उन चीजों पे काफी बात करी। बट कहीं ना कहीं वो चीजें वर्क करी हैं, बट इतना उस लेवल पर जाकर नहीं कर पाई। तो अब मेरे को क्योंकि ये लगता है कि कहीं ना कहीं जब एक अकाउंटेबिलिटी होती है किसी भी जगह पर, तो वहां पर आप अच्छा परफॉर्म करते ही करते हो। और जहां आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहां पे आपको रिपोर्ट नहीं करना है कि मैंने आज इतना पढ़ा या कम पढ़ा ज्यादा पढ़ा, तो वहां पर चीजें खराब होती हैं। इसी वजह से मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया अलग करके, टारगेट ट्रैकिंग के नाम से, जिसपे हम लगभग 10 से 12 एस्पिरेंट मिले। हमने अपने टारगेट शेयर करने स्टार्ट करे और वहां पर बताया डे के एंड में कि हमने कितना कंप्लीट करा कितना नहीं, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी बन पाए। उसने भी काफी हद तक वर्क करा। बट अब मैं एक नई चीज अपने लिए स्टार्ट करने वाला हूँ, और कहीं ना कहीं ये आपको भी हेल्प करेगी 100%। क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब केवल एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को ये रहता है कि वो बस इनकम करना चाहते हैं यूट्यूब से। और मैं सच बात बताऊं तो अभी ना मेरा चैनल मोनेटाइज हो रखा है ना कुछ है, मेरे पे कोई ऐसी इनकम यूट्यूब से नहीं आती है ना। तो जितने भी मेरे एक्सपेंसेस पर्सनल रहते हैं वो मैं खुद इधर उधर से अपना करके वही सब कर रहा हूँ। तो मैंने स्टार्ट करने का सोचा है कि 2026 में अब जो अटेम्प्ट देना है इसकी मैं आपको डेली रिपोर्टिंग दूं। जिससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरे पास भी एक रहेगा कि मैं भी अकाउंटेबल हो जाऊंगा अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं उनके प्रति, कि मुझे रोज अपना अपडेट देना होगा कि भाई हाँ ठीक है, मेरी आज की इतनी पढ़ाई हुई है। और मुझे लगता है वो टारगेट आप लोग भी ले सकते हो, राइट। उस टारगेट को आपको भी कंप्लीट करना है, तो एक ग्रुप स्टडी भी क्रिएट हो सकती है उस चीज से कि भाई मैंने आज इतना पढ़ा, आप लोगों ने कितना पढ़ा, कैसा क्या चल रहा है। तो उस चीज को एक अच्छे से लेकर जा सकते हैं। और उसमें सबसे मेन चीज ये है, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आए। तो आपने अगर मूवी देखी हो छिछोरे, तो उसमें क्या होता है, वो कहता है कि भाई जब तक हम जीत नहीं जाएगा हमारा हॉस्टल, तब तक हम क्या करेंगे कि हम अपनी सबसे मनपसंद चीज को छोड़ देंगे। तो किसी ने वहां पर इसको छोड़ा, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा बात करना उससे, उसने तब तक उन चीजों को अवॉइड करा जब तक कि एक जो उनका टारगेट है वो उसको अचीव नहीं कर लेते हैं, राइट। तो अब मैं भी इसी चीज को अप्लाई करूंगा कि मेरे अंदर जो मेरे को कहीं ना कहीं जो, अब जैसे मैं फूडी हूं तो मेरे को क्या चीजें बहुत ज्यादा पसंद है कि मेरे को खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और अभी गर्मियां आ रखी हैं तो सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए मैं पागल रहता हूँ ना, वो रहती है भाई स्विमिंग। सही बात बताऊं, अभी लास्ट ईयर भी इतना मन था बट नहीं जा पाया क्योंकि थे कुछ रीजंस। बट इस ईयर तो है ही। तो मैंने अब सोचा है कि मैं पूरे हफ्ते अपनी इन चीजों को, और इनफैक्ट आपको भी फॉलो करना है कि पूरे हफ्ते अपने जो प्लान्स हैं उनको, उन पे वर्क करो। अपनी जो डेली टारगेट है उनको रैंक दो कि आपका कितना आपको परसेंट लगता है कि आपने बेटर परफॉर्म करा है। उसके बाद जब आपका मंडे टू सैटरडे सब कुछ बेस्ट रहेगा, तो संडे को आपको सबसे पहले एंजॉय करना है। एंजॉय का मतलब ये नहीं है पूरा दिन ही घूमते रहे और सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं। एंजॉय का मतलब जो मैं करूंगा वो भी आप कर सकते हैं, कि जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है आप उस चीज के लिए केवल उसी दिन टाइम दें। और अगर गलती से आपके टारगेट प्रॉपरली अचीव नहीं हुए हैं, अगर आपके लेक्चर्स की बैकलॉग है, अगर आपने अपना रिवीजन नहीं कराया, अगर आपने मॉक नहीं लगाया है, तो वो संडे आपके लिए पनिशमेंट होगा। उस दिन आपको बैठकर उन सारी चीजों को करना होगा जो भी आपके बैकलॉग्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट चीज एंजॉय करें, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए।
क्योंकि आपको पता है मैं सारथी आईएएस को कहीं ना कहीं फॉलो करता हूँ, डॉक्टर शिविन सर, और काफी सारे जो ऐसी वहाँ की फैकल्टीज हैं जो काफी ज्यादा मैं उनको मानता हूँ, और उनके प्लान्स काफी ज्यादा लॉजिकल होते हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। तो उनका भी यही है कि आप पहले अपने टारगेट्स लीजिए, उनको अचीव करिए, अगर आप अचीव करते हैं तो फिर खुद को रिवॉर्ड करिए। तो ये जो एक लूप होता है ना, सबसे बेस्ट लूप होता है। तो रिवॉर्ड के रूप में हम ऐसी एक्टिविटीज को करेंगे जो हमें सबसे ज्यादा पसंद थी। अगर हम उन टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें जो एक्टिविटीज पसंद थी हम उसको परफॉर्म नहीं करेंगे, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक रिग्रेट भी क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कल से आप लोगों को इस चीज के बारे में रिपोर्ट करूंगा, और वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक चीज के बारे में मैं बहुत क्लियरली डिफाइन करूंगा कि मेरे क्या टारगेट्स रहे, मैंने क्या एनसीईआरटी पढ़ी या फिर क्या मैंने लेक्चर लिए, किस टॉपिक को पढ़ा उस लेक्चर में, मेरे आगे का कल का प्लान क्या होगा, आज मैंने किन चीजों के बारे में ऐसी थी जिस वजह से मेरे को लगा कि मेरी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, और कौन सी ऐसी चीजें थी जो एस्पिरेंट्स की लाइफ में वर्क कर रही हैं, उन सब चीजों को मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अगर आप भी मेरे साथ इस चैलेंज में जुड़ना चाह रहे हो तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं आपको टेलीग्राम का अपना लिंक भी शेयर कर दूंगा जहां से आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, और हम साथ में इस चीज को एक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहां पर अकाउंटेबिलिटी केवल मेरी आपकी तरफ से नहीं है, बल्कि आप भी मेरे को अकाउंटेबल हो, और हम लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं वहां पर हेल्प करेंगे। जहां पर अगर हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो एक डिस्कशन भी कर लेंगे कि भाई क्या चीजें हैं जो रह जा रही हैं। तो इन चीजों से एक फोमो वगैरह रहता है जो, वो सब भी खत्म हो जाएगा, और ये चीजें हेल्प करेंगी। क्योंकि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो अगर आपको 2026 में अटेम्प्ट देना है, जैसा कि मेरे को भी देना ही है ऑफ कोर्स, तो हमें हर हालत में अपने स्टार्ट करनी होगी प्रिपरेशन उस तरीके से कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब रोज की 8 घंटे से कम की आप पढ़ाई नहीं चाहिए भाई। अभी भी कह रहा हूँ, जाग जाओ, वरना घर पे झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरा कॉलेज अब खत्म हो जाएगा लगभग 2 महीने बाद, 1 महीने बाद इनफैक्ट, है ना। तो घर पर झूठ बोलकर, लोगों को झूठ बोलकर कि भाई तुम पढ़ाई में क्यों नहीं पढ़ते, अपना कॉलेज का क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो सर, क्योंकि मैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैं वो पढ़ता हूँ। सोचो अगर तुम्हें किसी दिन खड़ा होकर किसी ने पूछ लिया कि हाँ भाई क्या पढ़ा है, हमें भी बता दो, क्या तुम उनको जवाब दे पाओगे? तो ये सारी चीजें हैं, इनके बारे में सोचना, और अपनी जो टारगेट्स हैं उनको लिखना, नोट डाउन करना, और मुझसे जरूर शेयर करना। और मैं भी तुम लोगों से अपने डेली टारगेट्स कल से शेयर करूंगा। तो मिलते हैं कल से मेरी इस नई सीरीज में, और आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। तो मिलते हैं, थैंक यू।